आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रम्प जी अच्छा खासा फेवरेट फील्ड मार्शल से अब मोदी जी के बारे में तारीफों के लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। पसंद नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन तो बहुत बड़ी हुई है भाई। क्रेडिट ले जा रहा है कतर, ऊपर से फेवरेट फील्ड मार्शल आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी को किस तरह से रॉक सॉलिड बताया जा रहा है, कितना उनके बारे में तारीफ में एक बार नहीं, अगर हम कहें कि पिछले 72 घंटे में 2-2 3-3 बार तारीफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो खलबली मची हुई है। इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा नाथ जी, स्वागत है आपका। यूएसए में कितने होपफुल हैं लोग? वहां का मीडिया क्या कह रहा है कि सिर्फ जिसे कहते हैं फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक कोशिश और टाइम बाइंग, या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी, इजराइल जो है अमेरिका की फाइनली सुन लेगा, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मागा जो फैक्शन है, जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का जो सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज रिप्लेस्ड जीसस क्राइस्ट। जो अभी वो जो करेंगे लिटरली सब सही है, और डील हो गई है, सब खत्म हो, वॉर खत्म हो चुकी है। और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे अकॉम्प्लिश्ड प्रेसिडेंट जो है आज तक, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। यही एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और बाकी लोग जो 80% लोग हैं अमेरिका की, उनके हिसाब से ये तो नाकामयाब थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, और यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। देयर इज नो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द गोल्स और क्या अचीव उन्होंने किया है। ऊपर से कहते हैं कि $100 बिलियन खर्च करके। कोई ट्रम्प को ये नहीं पूछ रहा है कि आप क्या करके आए, इतना गोला बारूद, इतना पैसा, इतना सारा नुकसान आपने झेल लिया, कैजुअलिटीज भी हुई हैं, बॉडी बैग्स भी आए हैं, भाई लेकर के आए हो साथ में? कुछ भी तो नहीं आए हो, खाली हाथ आए हो, भत पिटवाई अपनी दुनिया में। अमेरिका को तो सिर्फ 15 लोग का बॉडी बैग आई है ना। और ईरान में तो 3000 के ऊपर लोग मारे हैं, लेबनान में 3700 की लोग मरे हैं। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इट्स ओनली जस्ट 15 पीपल। दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट अमेरिकन बॉडी बैग्स। एक फेक टीयर्स की जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलती है बोथ साइड से, वो चल रही है कि हम अमेरिकन लोगों को मारे। रिजीम चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है भाई। खामनेई साहब को अगर खत्म करना टारगेट था, वो तो पहले ही दिन हो गया था। मतलब आपने हासिल किया तो क्या किया? कुछ भी तो नहीं हुआ। एनरिच यूरेनियम जो है वो भी आपके पास नहीं आया। न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कर क्या रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है सरेंडर कर रहे हैं। लेबनान के साथ भी कोई इजराइल लड़ाई नहीं करेगा, है ना। फंड्स भी रिलीज करने की बात हो रही है। तो मतलब अमेरिका ने क्या गेन किया? ट्रम्प किस मुंह से अपने लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने ये किया? आपने व्हाइट हाउस की और डिफेंस सेक्रेटरी की और रिपब्लिकन्स, हाउस रिपब्लिकन, सेनेट रिपब्लिकन्स और बाकी जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, उनकी स्टेटमेंट आप ट्वीट नहीं पढ़ रहे हो? वो तो बार बार कह रहे हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ बोल के दिखा रहे हैं। बार बार वो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक पिक्चर वायरल करा जा रहा है। वो तो दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टेटमेंट पढ़े, स्टेटमेंट के पीछे की रियलिटी ना पढ़े। this is what's happening. Propaganda war is 90% propaganda, 10% actual kinetic actions. तो यहाँ पे जो चल रहा है majority of the time propaganda चल रहा है। So दिखा रहा है कि अमेरिका बहुत कुछ हासिल कर दिया। ओबामा का डील was nothing, ओबामा is nothing। प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रूथ सोशल में पोस्ट किया है कि ओबामा का डील तो गंदा था और ओबामा को लोग हेट करते थे, और हम सबसे वहां पे जाके बहुत कुछ हासिल कर दिया। See, this is not what you have done. This is what you say you have done. ठीक है, अपने मुंह में मिट्टू बना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका ये युद्ध जीता है, और क्या वाकई में ये डील हो भी रही है कि नहीं हो रही है? हमारे साथ इस वक्त रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं ईरान से। रिजवी साहब, गौर साहब आपके साथ भी आऊंगी। रिजवी साहब, जरा मुझे समझा दीजिए कि भाई ईरान ने बड़े पैमाने पर अपना नुकसान झेला है, ठीक है। कहा जा रहा है कि मुल्क जो है पहले से ही सैंक्शंस के चलते पीछे चल रहा था, महंगाई झेल रहा था, अब और कई दशक पीछे चला गया है। अब ये डील आपको क्या हासिल करा रही है, और डील हो भी रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अचानक से ईरान के हैंडल से आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर रहे हैं। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी चल रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं
जी बिल्कुल, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं चल रहा है, ये हैवानियत का खेल चल रहा है और इस खेल का सबसे बड़ा हैवान जो है वो इजराइल है, जिसने जब भी पीस की बात हुई है, जब भी शांति की बात हुई हो, चाहे वो इस्लामाबाद में जब डेलीगेशन गया था ईरान से, नेगोशिएशंस चल रही थी, चाहे परसों जब एमओयू साइन हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है, दुनिया के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इट इज इजराइल विच इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पीस इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया खुश है कि एमओयू साइन हो गया है, पूरी दुनिया में राहत की सांस ली जा रही है कि अब जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी, एनर्जी क्राइसिस नहीं आएगा, गरीब लोग भूखे नहीं रहेंगे, तेल गैस पूरी दुनिया में बच जाएगा। लेकिन इजराइल है वो कह रहा है कि नहीं साहब, आप सब लोग मर जाएं, सब लोग भाड़ में जाएं, हमें तो लेबनान को तबाह करना है, हमें तो लेबनान के अंदर बच्चों और औरतों को कत्लेआम करना है, हमें तो 10 किलोमीटर अंदर तक बैठ के रहना है, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई काम नहीं उससे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त अचीव हो रही है एमओयू साइन होने के बाद ईरान के लिए, और पूरी दुनिया ये समझ रही है कि सबसे बड़ी मुश्किल मिडिल ईस्ट में जो है, जिसको कैंसर कहा था इमाम खुमैनी ने, सबसे बड़ी मुश्किल मिडिल ईस्ट में इजराइल की प्रेजेंस है, जो कभी नहीं चाहता कि इस रीजन के अंदर पीस हो सके, शांति हो सके। एमओयू को लेके ट्रम्प भी एक्साइटेड है, यूएस भी खुश है, हालांकि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर चुके हैं। सारे लोग यूएस के अंदर इस बात को कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, अपोजिशन भी कह रहा है, खुद ट्रम्प के पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। ईरान भी ये बात कह रहा है कि हाँ भाई चलिए एमओयू साइन हो गया है, अब जंग रुक जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे। पूरी दुनिया इस चीज को लेके पॉजिटिव है, लेकिन एक एंटिटी है, एक प्रॉक्सी है यूएस की यहाँ पे, जो नहीं चाहती कि सही मानों में पीस हो। और इस वजह से आप देखिए, जैसे ही किसी तरह की निगोशिएशन की बात होती है ना, वो एक्सकेलेट कर देते हैं, वो किलिंग्स को अपने एक्सकेलेट कर देते हैं। पहले वो एक दो हमले कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही साइन होता है, एमओयू डील होती है, नेगोशिएशन होती है, वो अपने हमलों को बढ़ा देते हैं। क्लियर साइन देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की डील जो है वो नहीं हम होने देंगे, हम ये कत्लेआम करते रहेंगे। बिल्कुल, इजराइल को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहा है जब इतना ज्यादा अंदर तक घुस ही गए थे, खामनेई साहब को खत्म कर दिया था, पूरी रिजीम जो है उसको आपने खत्म कर दिया था, तो ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका है कि ईरान के साथ आर पार का युद्ध करने का, तो क्यों रुक रहे हैं? तो इजराइल को तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आ रही, और ये बात जग जाहिर है, वो इसको छुपा भी नहीं रहा है। इसकी वजह है कि देखिए, कोई यूएस भी कोई साधु संत नहीं बैठे हुए हैं कि उनका दिल जो है बहुत दुख गया ईरान के अंदर जो कत्लेआम किया, वो नहीं कर सके। नहीं, ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, वो पीस के मैसेंजर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो ट्रंप अटैक ना करते। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर ही शुरू हुआ था इस टर्म में, वो आए इसी बात पे थे कि मैं जंग खत्म करूंगा, मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जाऊंगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद कर दिए सारे प्रेसिडेंट ने, मैं जो हूं शांति का दूत हूं। लेकिन इस जंग को शुरू ही किया है ट्रंप ने इस लालच में कि जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर मैं कब्जा कर लिया है, मैं ईरान के अंदर भी 4 दिन के अंदर कब्जा कर लूंगा। लेकिन ये ख्वाब उनका टूट गया और इस चीज को उन्होंने समझ लिया और दूसरे तीसरे हफ्ते से ही वो भीख मांगने लगे कि किसी तरह से यहाँ पे नेगोशिएशन करके बाहर निकल जाएं। लेकिन देखिए, एक बहुत फर्क है नेतन्याहू के पॉलिटिकल कैरियर में और ट्रंप के पॉलिटिकल कैरियर में। नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर जंग, कत्लेआम, जेनोसाइड, मैसेकर के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर इस वक्त बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है कि शांति हो जाए, जंग रुक जाए, मिड टर्म इलेक्शन है, अपने अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है पब्लिक का, मागा बेस हिला जा रहा है, तो दोनों के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट है। और यही चीज हमें दिखने को आ रहा है जिस तरह से ट्रंप ने और जेडी वैंस ने आखिर इजराइल के खिलाफ बयान दिए। मुझे नहीं लगता पिछले 20-25 सालों में किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी यूएस की जो हुकूमत है उसने आगे बयान नहीं दिया था। और ये ड्रिफ्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि दोनों के जो मकसद हैं, दोनों के जो मफाद हैं, वो टकरा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका होगा, सही मानों में अमेरिका इस वेस्ट एशिया के रीजन से निकल जाए और ताकि सही मानों में यहाँ पे शांति बहाल हो सके।